प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल वीडियो लेकर आ चुका हूं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, ये वीडियो इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे मॉडल पेपर, प्री बोर्ड पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर को मिला करके इन सभी सारे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। अतः आप सभी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अब की बार 2023 के बोर्ड के पेपर में यही सब सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। और फिर बच्चों, ये मैं आप सभी के लिए यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज का यह तीसरा चौथा वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। अतः आप सभी लोग इस सीरीज को कंप्लीट शुरू से देख लेना। और ठीक है, क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, वहां से विजिट भी कर लेना। ठीक है। आइए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो निवेश किए जाते हैं, यानी जो पैसा लगाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उत्पादन, वितरण या विदेशी निवेश या व्यय। तो फिर बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विदेशी निवेश बोल सकते हैं। यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है उनके द्वारा जो किए गए निवेश होते हैं उनको हम बोल सकते हैं विदेशी निवेश। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का यही मतलब होता है कि जो विदेशी कंपनियां होती है वो आकर के इंडिया में या इंडिया से बाहर या अपने देश से बाहर कहीं भी जाकर के पैसा लगाए और रोजगार करे, बिजनेस करे, उसको हम क्या बोल सकते हैं? विदेशी निवेश बोल सकते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। ये पर बच्चों बोर्ड के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड में आ चुका है। ठीक है। बोला जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1993 में, 1995 में, 1990 में या 1985 ईस्वी में। तो विश्व व्यापार संगठन जो था इसकी जो स्थापना की गई थी सन 1995 ईस्वी के दौरान की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, ये तो बता दिया कब हुई थी, लेकिन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, किस देश में हुई थी, ये बताना है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा या ऑस्ट्रेलिया। तो फिर बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो सन 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? जिनेवा में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? एक मार्क किन वस्तुओं के लिए? भाई, किन वस्तुओं को लेन देन के लिए यहाँ पे इसका प्रमाणिक चिन्ह माना जाता है? उत्पादित सामान, स्वर्ण व चांदी यानी कि सोना चांदी, उत्पादित मशीन या खाद्य पदार्थ। तो जो हमारा एक मार्क है ये खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणिक चिन्ह माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को तैयार कर लो। और देखो, अगर आप इन सीरीज को भी नहीं देखे हो तो एक बार क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का प्लेलिस्ट ओपन कर लेना। इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज का यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से विजिट आसानी से कर सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लोगे तो वहाँ से भी मिल सकता है। ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि कौन सा क्षेत्र अधिक रोजगार देता है, मतलब ऐसा कौन सा एरिया है जो हमें अधिक बिजनेस देता है या अधिक रोजगार देता है। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो फिर बच्चों, सबसे जो अधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो हमारा है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि जो हमारा कृषि वगैरह क्षेत्र है या अपने से खुद पर डिपेंड जो क्षेत्र होते हैं वो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीडीपी से क्या समझते हैं? जीडीपी का पूरा नाम पूछ रहा है। ठीक है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको हिंदी में बोल सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसको तैयार करके चले जाना, क्योंकि अब की बार के बोर्ड के पेपर में पक्का पूछेगा। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका एक देश है। बताना है भाई कि श्रीलंका एक कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश है, सीमांत देश है, द्वीपीय देश है या प्रांतीय देश है? तो श्रीलंका एक कैसा देश है? तो एक प्रायद्वीपीय देश है। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया, एक बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और मैंने उन्हीं सब क्वेश्चन को लिया है जो कि बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, या बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? जो हमारा बेल्जियम देश है, इस देश में किस प्रकार की सरकार होती है या अभी है? सामूहिक सरकार? नहीं। राजतंत्र की सरकार,
सामुदायिक सरकार या एक पक्ष की सरकार, ये एक पक्षी सरकार। तो बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो यह है सामुदायिक सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि देश की अखंडता तथा देश की एकता हेतु आवश्यक है। मतलब देश की अखंडता, अखंडता मतलब कि देश जो हमारा टूटे ना, बिखरे ना, कभी अलग ना हो। तो देश की अखंडता और एकता के लिए हमें क्या जरूरी होता है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी भी प्रकार के देश की अखंडता और प्रभुत्ता और एकता के लिए हमें क्या आवश्यकता होनी चाहिए? हमें सत्ता की साझेदारी आवश्यक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब सत्ता की साझेदारी क्या होता है समझो। सत्ता की साझेदारी ये होता है बच्चों कि किसी भी, अगर छोटा वर्ग का बच्चा है या बड़े वर्ग का लोग है, ठीक है, या छोटे जाति का या बड़े जाति का लोग है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सबको समान साझेदारी मिलनी चाहिए संविधान के हिसाब से। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये दे रहा है कि भारत में प्रमुख साधन है, यानी कि भारत में मतलब कि ट्रांसपोर्ट का या एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रमुख साधन कौन सा है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन या जल परिवहन। तो प्यारे बच्चों, इंडिया में जो हम मेनली हम ट्रेवल करते हैं या किसी भी चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो यही पूछ रहा है कि भारत में प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं। मेन प्रमुख माने मेन साधन कौन सा है? पाइपलाइन ये भी नहीं है, रेल परिवहन ये भी नहीं है, जल परिवहन ये भी नहीं है, लेकिन सड़क परिवहन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में माने पूरे इंडिया में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो हम सड़क से ज़्यादा घूम सकते हैं, ठीक है, तो हमारा सड़क परिवहन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन ये दे रहा है कि बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ये भी सड़क वाला चैप्टर से रिलेटेड है कि बड़ी लाइन, जो हमारी बड़ी लाइन होती है उसमें सड़क की जो चौड़ाई होती है, बी का मान होता है वो कितना होता है? 1676 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर। तो बड़ी लाइन की जो चौड़ाई मानी जाती है, स्टैंडर्ड मानी जाती है 1676 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पे है? जो हमारा इंडिया है, इंडिया में पवन ऊर्जा मतलब जो हवा एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी कहाँ, इसका विशाल केंद्र कहाँ पे है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो भारत में, ठीक है, पवन ऊर्जा कहाँ पे लगाया जाता है? जहाँ पे किसी भी प्रकार का मतलब कि पेड़ मतलब कि ना हो, और ठीक है, और ऐसा एरिया हो जहाँ कि एकदम खुला एरिया हो, ठीक है, खुला एरिया। और खुला एरिया इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रियो डी जेनेरो, ठीक है, रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजन हुआ था? 1972 में, 92 में, 1979 में या 1998 में? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 1992 ईस्वी के दौरान हमारा क्या हो गया था? रियो डी जेनेरो का शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलो, और मेरे को एक बात कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि रियो डी जेनेरो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 1992 में। 1992 में किस देश में किया गया था? इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ। पता है तो कमेंट में छाप करके जरूर बताना। ठीक है, चलो अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? मैंने ऐसा कौन सा आय है या ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे हम एवरेज इनकम के नाम से जानते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, कुल आय को बोलेंगे या राष्ट्रीय आय को बोलेंगे या प्रति व्यक्ति आय को बोलेंगे कि इनमें से किसी को नहीं बोलेंगे या सभी को बोलेंगे? तो औसत आय किसे बोलते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय को हम क्या बोलेंगे? औसत आय या एवरेज इनकम बोलेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होता है? चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होती है? कमजोर होती है, मजबूत होती है, मजबूर होती है या ये सभी होती है? तो चुनौतियों से लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है वो क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करती है? जो भी हम प्रेशर करके सरकारी नीतियों को हम किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं? प्रेशर दे करके या दबाव डाल करके हम समूह की, ठीक है, समूह में जाएंगे, दबाव बनाएंगे और सरकारी नीतियों को किस प्रकार इफेक्टिव बना सकते हैं, इसके बारे में बताना है। संगठन के द्वारा, एकजुटता के द्वारा या नियंत्रण के द्वारा, इनमें से कोई नहीं के द्वारा। तो किसके द्वारा?
संगठन के द्वारा होगा, कि एकजुटता के द्वारा होगा, कि नियंत्रण के द्वारा होगा, कि इनमें से कोई नहीं के द्वारा होगा। तो दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये इसका मैं यहाँ पे आंसर नहीं बताऊंगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ। कई बार ये मैंने बता रखा हूँ, ठीक है। इसका मैंने आंसर प्रीवियस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा, कई बार बता दिया हूँ, ठीक है। इसको मेरे को छाप कर कभी तुरंत बता दो, ठीक है। चलो अगला मेरा क्वेश्चन दिया है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब की गई थी? 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2013 में। तो नेपाल में जो लोकतंत्र बनाया गया था उसकी स्थापना सबसे पहले कब किया गया था, ठीक है। तो उसका स्थापना कब किया गया था बताओ? 2005 में, कि 2006 में, कि 2008 में, कि 2015 में। तो उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2006 के करीब किया गया था, ठीक है। 2008 में, कि 2015 में, कि 2005 में। तो इस दोनों क्वेश्चन को आप सभी को बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके। एक नेपाल को ये भी बताया हूँ, अगर मेरा प्रीवियस ईयर वीडियो देख रहे होगे तो मैंने कई बार बता रखा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि महिलाओं की समाज में, ठीक है, बोला जा रहा है कि महिलाओं, सबसे पहले ये समझो कि भारत में विधायिका महिला प्रतिनिधियों का अनुपात कितना है? बहुत कम, बहुत अधिक, एक समान या कोई नहीं। तो भारत में विधायिका, जो भी हमारी विधायिका होती है महिला प्रतिनिधि, उसका अनुपात बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम है। सबसे कम महिलाओं का है, अब पुरुषों का सबसे अधिक है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग को लेकर के आंदोलन को क्या बोलते हैं? महिलाओं की समाज में, ये भी मैंने क्वेश्चन बता रखा है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो के माध्यम से। महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग को लेकर के हम कैसा आंदोलन कर सकते हैं? महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, स्त्री शक्ति, या कोई नहीं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? नारीवादी आंदोलन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलो अगला हमारा क्वेश्चन, अंतिम नंबर क्वेश्चन यही है कि अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? अमेरिका सामाजिक विभाजन के रीजन कौन था, इसके बारे में बताना है। अमीर और गरीब, आधुनिक और रूढ़िवादी, श्वेत और अश्वेत, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अमेरिका समाज विभाजन के कारण कौन थे भाई, इसके बारे में बताना है, ठीक है। अमीर और गरीब थे, कि आधुनिक और रूढ़िवादी थे, कि कोई नहीं थे, या श्वेत और अश्वेत थे, ठीक है। तो इसको भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने 3 क्वेश्चन पूछा है। एक तो ये पूछा है अमेरिका समाज विभाजन के कारण कौन थे, ठीक है। एक ये पूछा है नेपाल का लोकतंत्र की स्थापना कौन थी। अगर आपको पता नहीं है तो गूगल से भी सर्च कर सकते हो, लेकिन मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके जरूर बताना। और मैंने एक ये पूछा है, ठीक है, एक ये पूछा है दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। तो 3 मैंने क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से पूछ दिया, आपका टेस्ट भी हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वरना प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत ही मेहनत लगा है इन सभी वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।